हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको 10वीं क्लास के जीव विज्ञान से जो रिलेटेड है एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। जीव जनन कैसे करती है, चैप्टर नंबर जिसका 8 है। आप ऊपर देख सकते हैं पार्ट 8 जीव जनन कैसे करती है। इस पर अध्याय समीक्षा इससे पूरा डिटेल किया गया है कि कैसे क्या होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले कि जीव अपने जीव अपने स्पीसीज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। मतलब जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। उसके बाद है कि जनन करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान होते हैं। मतलब कि बहुत सारे बच्चों को देखते हुए है कि वो अपने पिता के समान अधिकतर होते हैं, लेकिन 100% ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे हैं कि अपने पिता के समान होते हैं, वही कहता है। उसके बाद है कि तीसरे में है कि जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। उसके बाद है फिर कि आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। उसके बाद है शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। उसके बाद है फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शरीर का विकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। उसके बाद फिर है कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। मतलब कि जो गुण उसके पिता में होता है उनके बाल बच्चे में भी उनका असर होता है। उसके बाद है कि कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। उसके बाद यदि डीएनए में निहित सूचनाएं संदेश भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। उसके बाद है कि भिन्न प्रोटीन के कारण शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता आ जाती है। उसके बाद है जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति कॉपी बनाना है। उसके बाद है कि डीएनए की प्रतिकृतियां जनन कोशिकाओं में बनता है। उसके बाद चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद है कि उसके बाद है संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास आधार है। उसके बाद है कि विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविताएं बनाए रखने में उपयोगी है। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीव की समष्टि परितंत्र में स्थान ग्रहण करते हैं। जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन ही जीव को विशिष्ट स्थान के योग्य बनाती है। जैसे में उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जीवों में जनन की दो विधियां होता है, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। उसके बाद है कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं सबसे अधिक पाई जाती है। एकल जीवों में जनन अलैंगिक जनन के द्वारा होता है, जबकि युगल जीव जिनमें नर एवं मादा दोनों होते हैं उनमें जनन प्रक्रिया लैंगिक जनन के द्वारा होता है। उसके बाद है कि अलैंगिक जनन प्रक्रिया में जीव विखंडन, खंडन एवं पुनर्जनन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन तथा बीजाणु समासंघ द्वारा जनन करते हैं। उसके बाद है एक कोशिकीय जीव में विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है, मतलब नए जीव का जन्म देते हैं विखंडन द्वारा। उसके बाद है कि विखंडन विधि दो प्रकार की होती हो, एक द्विविखंडन होता है, एक बहुविखंडन होता है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि अमीबा में जनन द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। उसके बाद है प्लाज्मोडियम जैसे जीव में जनन बहुखंडन के द्वारा होता है। उसके बाद है कि सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय
जीव में जनन खंडन विधि के द्वारा होता है। प्लेनेरिया एवं जनन पुनरुद्भवन विधि के द्वारा होता है। इसे आप चाहें तो कॉपी वगैरह में नोट कर सकते हैं, ये बहुत काम का चीज़ है। उसके बाद है हाइड्रा एवं ईस्ट जैसे जीव में पुनर्जनन की क्षमता वाली कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं, जहां से मुकुल बन जाता है और यही से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, जिसे मुकुल कहा जाता है। उसके बाद है कि पौधों में बहुत से ऐसे एकल पौधे हैं जिनमें जनन के लिए विशेष कोशिकाएं नहीं होती है। ऐसे पौधे अपने कायिक भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां का उपयोग जनन के लिए करते हैं। उसके बाद है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में विभिन्नताएं कम पाई जाती है एवं आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। उसके बाद है उत्तक संवर्धन तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। नर एवं शुक्राणु एवं मादा नर में शुक्राणु एवं मादा में अंडाणु जनन कोशिकाएं होती है। उसके बाद है डीएनए प्राकृतिक बनने के समय इनमें कुछ त्रुटियां रह जाती है। यही परिणामी त्रुटियां जीव की समष्टि में विभिन्नताओं का स्रोत है। उसके बाद है प्रत्येक डीएनए प्राकृतिक में नई विभिन्नताओं के साथ साथ पूर्व पीढ़ियों की विभिन्नताएं भी संग्रहित होती है। मतलब कि सभी का डीएनए में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, जिसके कारण से जैसे कि एक मनुष्य के बेटा हो या बेटी हो उसके तरह होता है, किसी के दूसरे की तरह हो जाता है। तो सब डीएनए में फर्क होने के कारण एक पिता या एक पुत्री का मतलब कि बाल बच्चा एक तरह का नहीं उत्पन्न होता है। उसके बाद है कि जनन प्रक्रिया में जब दो जीव भाग लेते हैं तो भिन्नताओं की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद है कि लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है। तो इसका ये फर्स्ट वीडियो है आपको। और उसके बाद अब सेकंड वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए, अगले दिन आएगा। तो आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं क्योंकि पूरा स्पष्ट दिखता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इस पर 2023 में पूछे जाने वाले 10वें की जो भी VVI क्वेश्चन है उसका सारा का सॉल्व कराने वाला हूँ एकदम से। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।